जय माता दी, जय श्री राम। जगत जननी माँ दुर्गा की कृपा हम सब पर बनी रहे। मेरे सनातनी भाई बहनों, शारदीय नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देश भर में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा की पूजा आराधना आज 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुकी है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि पर्व 3 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक तिथि अनुसार मनाया जा रहा है। हम इन पूरे 9 तिथियों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा आराधना करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। यह माँ दुर्गा के 9 रूप और इनका नाम ही काफी है। आपने जो इन नामों को अपने कानों से सुन लिया या जिसने इन नामों का जाप प्रतिदिन कर लिया, उनके जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आती। शुद्ध अंतर मन से 1 मिनट के लिए भी अगर आप माँ दुर्गा के इन 9 नामों का जाप कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, आपके हर कार्य सफल होंगे। आपके कोई शत्रु नहीं बचेंगे। आप सर्वमान्य होंगे। लोग आपको मानेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे। ऐसी है माता दुर्गा। और इसीलिए भगवान राम ने वनवास के दौरान और माता सीता का हरण हो जाने के पश्चात लंका पर विजय के लिए, रावण पर विजय के लिए माँ दुर्गा के 9 रूपों का पूरे 9 दिनों तक व्रत करके आराधना की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। माता दुर्गा के आशीर्वाद के फलस्वरूप ही भगवान रामचंद्र जी ने, जो कि मनुष्य रूप में त्रेता युग में आए हुए थे, उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की और जिसे हम लोग दशहरा पर्व के रूप में मनाते हैं। माँ दुर्गा की कृपा, उनके आशीर्वाद के पश्चात ही हम लोग आज इस धरती पर विद्यमान है। यह सृष्टि माँ दुर्गा के आशीर्वाद और उनकी कृपा मात्र से ही रची गई है, क्योंकि भगवान राम ने स्वयं सभी सुख सुविधाएं, जो राज्य उनका छीन चुका था, उन्होंने माँ दुर्गा की कृपा से ही राम राज्य प्राप्त किया, राम राज्य की स्थापना की। हर प्रकार की सुख सुविधाएं, धन धान्य की प्राप्ति उन्हें माँ दुर्गा की कृपा से हुई। एक बात और, करना क्या है? नवरात्र के इन 9 दिन के व्रत में हमें किसी भी प्रकार के तामसी भोजन का प्रयोग नहीं करना है। नशा, मांस इत्यादि कुरीतियों से दूर रहना है, सात्विक रहना है और सात्विक रहकर
आपको कार्य करना है, माता की पूजा और ध्यान में लगे रहना है, और अपने जो नित्य कर्म है वह करना है। नित्य कर्म करने से किसी ने नहीं रोका है। कोई विशेष प्रयोजन, शुभ कार्य भी इस नवरात्र के पर्व में किए जा सकते हैं, क्योंकि 9 दिन का यह जो पर्व होता है वो मंगलदायी होता है। इस वर्ष जहां आज 3 अक्टूबर से प्रतिपदा तिथि के दिन से नवरात्र का यह पर्व प्रारंभ हुआ है, वहीं 11 अक्टूबर को यह पर्व समापन की ओर होगा। 3 अक्टूबर को प्रतिपदा तिथि के दिन हम लोग माता शैलपुत्री, 4 अक्टूबर को द्वितीया तिथि पर हम लोग ब्रह्मचारिणी, 3 अक्टूबर से जो प्रारंभ हुआ है हमारा नवरात्र का पर्व, आज के दिन घट स्थापना होगी। जो लोग सामान्य तौर पर घर में पूजा करते हैं वे सामान्य तौर पर पूजा करेंगे, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन जहाँ पर घट स्थापना और जवारा वगैरह का ज्योति कलश स्थापना की जाती है, उसके लिए शुभ मुहूर्त जो है वह प्रातः आज 6:15 से 7:22 तक है, और उसके पश्चात अभी अभिजीत मुहूर्त में 11:46 प्रातः से मध्याह्न बाद 12:33 तक मुहूर्त है, जिसमें घट स्थापना की जानी। यह अभिजीत मुहूर्त है। इसके अलावा शुभ चौघड़ियां देखकर भी घट स्थापना की जा सकती है। तत्पश्चात मैंने कहा कि 3 अक्टूबर को प्रतिपदा पर आज के दिन माता शैलपुत्री, 4 अक्टूबर को ब्रह्मचारिणी द्वितीय तिथि पर, द्वितीया पर, तृतीया तिथि जो कि 5 अक्टूबर को है, उस दिन माता चंद्र घंटा की हम लोग पूजा करेंगे। माता चंद्र घंटा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। 6 व 7 अक्टूबर को चतुर्थी तिथि एक ही 6 व 7 अक्टूबर को एक साथ है, चतुर्थी 2 दिनों पर है, और इस दिन माता कुष्मांडा की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। 8 अक्टूबर को पंचमी तिथि है, जिस दिन हम लोग माता स्कंद माता की पूजा करेंगे, और इसके साथ ही साथ 9 अक्टूबर को षष्ठी तिथि पर हम लोग माँ कात्यायनी देवी की पूजा करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। 10 अक्टूबर को सप्तमी तिथि है, और सप्तमी को आप सभी को मालूम है कि माता कालरात्रि की हम लोग पूजा आराधना करेंगे, विशेष पूजा करेंगे, और माता कालरात्रि की विशेष आशीर्वाद हम लोग प्राप्त करेंगे। 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी दोनों ही तिथि है, और अष्टमी और नवमी महागौरी और माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना कर, हवन पूजन इत्यादि कर, 9 कन्या को भोजन कराकर, पारण कर हम माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। 11 अक्टूबर को महागौरी और सिद्धिदात्री माता की। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन का पर्व हमें बहुत ही खुशनुमा माहौल में सकारात्मक तौर पर मनाना चाहिए, सात्विक रहना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि हमने कन्या पूजन किया और नवरात्र में कन्या पूजन से बस काम नहीं चलता। आप हम सबको चाहिए कि किसी भी प्रकार से कभी भी किसी भी स्त्री महिला के साथ दुर्व्यवहार ना हो, अपमान ना हो। यह नवरात्रि का 9 दिन का व्रत, यह पर्व हमको यह सिखाता है कि हमेशा हमें स्त्री जाति का, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए।
मैं आप सभी से यही अनुरोध करता हूँ कि अपने जीवन में हमेशा माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए, पर्याप्त सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, प्रसिद्धि की प्राप्ति के लिए, पर्याप्त बाहुबल प्राप्त करने के लिए, हर क्षेत्र में उन्नति के लिए माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर आपको करना ही पड़ेगा। माता रानी का आशीर्वाद उन्हें ही प्राप्त होता है जो स्त्री जाति का सम्मान करते हैं, जो किसी भी प्रकार से स्त्री जाति की अवहेलना नहीं करते। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि सदैव हम अपनी माताओं बहनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका ध्यान रखें। जय माता दी, जय श्री राम। पुनः आप सभी को नवरात्रि के इस पावन पर्व की शुभकामनाएं।